तो आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स क्या है? मैथमेटिकल टूल्स वो टूल है जो फिजिक्स को आसान करते हैं सॉल्व करने में। जितनी भी डेरिवेशंस हो या जो भी चीजें हो, उन चीजों को हेल्प करती हैं इजी करने में। तो मैथमेटिकल टूल्स का जो पहला चैप्टर है या पहला टॉपिक कहूंगा उसे कहेंगे अलजेब्रा। ठीक है। अब अलजेब्रा में सभी ने पढ़ा होगा। क्या क्या पढ़े थे अलजेब्रा में? कॉमन आइडेंटिटीज पढ़ी थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बेसिक सभी ने पढ़े थे। यहाँ पे यहाँ पे हम थोड़ा एडवांस पढ़ते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पे देखो दिख भी रहा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड मेथड है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। इसी चीज को हमने इस फॉर्म में लिखा है। दोनों फॉर्म लिखे जा सकते हैं एक ही चीज से। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये फॉर्म बन जाती है। यहाँ अगर मैं ले लूँ इन दोनों में से कॉमन तो एक ही फॉर्मूला है जिसको हमने दो दो फॉर्म में लिखे हुए हैं, दो तरीकों से, ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे, लर्न करने में आसानी रहे हमें। ठीक है। तो ये तुम्हारे जो अलजेब्रा या कॉमन आइडेंटिटीज है, ये तुम्हें लर्न करनी है, क्योंकि जब हम आगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस आएंगी जहाँ पे हमें इनमें से किसी की भी नीड पड़ सकती है। अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए बहुत आसानी रहेगी। अगर याद नहीं होगी तो कम से कम इसके नोट्स प्रॉपर बना के रखना अपने पास। कभी अगर नीड पड़ जाए तुम ऑन द स्पॉट इसे ओपन करके देख सको, लेकिन एट द एंड एग्जाम तक याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में तुम नोट्स नहीं ले सकते। ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास ये टोटल 10 आइडेंटिटीज हैं जिसे हमें लर्न करनी है। ये 10 आइडेंटिटीज सभी को याद होनी चाहिए। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अलजेब्रा के बाद, अलजेब्रा में ही है ये, पहला कॉमन आइडेंटिटीज था, फिर इसके बाद हमारा आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे एक कंडीशन थी, मेरे को याद, कोई भी याद दिलाएगा क्या कंडीशन मैंने यहाँ रखी थी? एक कंडीशन रखी थी, क्लास 10th में है ये। समीर, अंजलि, कोई भी? क्यों में नहीं हो सकता? एक और चीज मैंने कंडीशन रखी थी ए या बी की, ए शुड नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता। तो ये आपको याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए शुड नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हमें x निकालना हो या हम कहें इसके जीरो निकालना हो, हमें जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम यूज करते थे फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम, ये फॉर्मूला है जिसका हिंदी अगर एक नाम बोले तो इसका एक और नाम है सिद्धाचार्य प्रॉपर्टी, और एक नाम है इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है। तो तुम ये यूज कर सकते हैं हम लोग जीरोज ऑफ द इक्वेशन निकालने के लिए। तो ये भी हमें आगे नीड होगी इन सब चीजों के भी याद करने के लिए, तो इसे याद रखना। अब तो तुम्हारे में यहाँ पे जो नया टॉपिक, तुम्हें नया टॉपिक सुनने को मिलेगा जो तुमने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा, वो है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है। इससे पहले आज तक तुम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ी कभी। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम एक तरह से मान लो इसके अंदर हम किसी भी नंबर की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। मतलब बड़ी वैल्यू को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो एक है फैक्टोरियल का। ये यहाँ आपको दिख रहा होगा 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल सबसे बड़ा फैक्टर है। इस सिंबल को हम कहते हैं फैक्टोरियल। इस सिंबल को, ये काम कैसे करता है फैक्टोरियल? जैसे मेरे को किसी ने बोल दिया 5 फैक्टोरियल है, तो ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी जिसको इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया 5 फैक्टोरियल। इसको 5 फैक्टोरियल अगर इसमें ओपन करूंगा तो इसके पीछे जितनी भी टर्म्स होंगी एट द एंड ऑफ 1 तक, मतलब इसके पीछे जैसे कि 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, हम सिर्फ 1 तक जाएंगे, इसके नीचे नहीं जाएंगे, 0 माइनस तक नहीं जाएंगे, सिर्फ यहाँ तक। अब इनको मल्टीप्लाई करके जो तुम्हारा आंसर आएगा वही 5 फैक्टोरियल का आंसर होगा। तो तुम देखोगे बड़ी सी कैलकुलेशन को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये हमारी हो गई फैक्टोरियल। ये यही हमें बाइनोमियल थ्योरम में यूज करनी है। इसी फैक्टोरियल की हेल्प से बड़ी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे।
अब यहाँ जो बाइनोमियल थ्योरम की जो मेन फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का, वो ये है, कोई भी नंबर है जैसे 1 + x की पावर n, ये हमने एक टर्म मान ली, कंडीशन मान ली, इस कंडीशन में हमें क्वेश्चन में इक्वेशंस मिलेंगी। तो इस इक्वेशन को हम कैसे ओपन कर सकते हैं या किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका एक्सपेंशन है ये, इसका फॉर्मूला है ये एक्सपेंशन, जिसे हम फॉर्मूला नहीं कहते, इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन। 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन है ये, 1 + nx + n (n-1) अपॉन में 2 फैक्टोरियल x²। ये टर्म बढ़ती जाएगी, यहाँ n-1 था, जैसे आगे बढ़ेंगे पावर 3 होगी तो यहाँ n-2 हो जाएगा, पावर 4 में n-2 n-3 हो जाएगी, और नीचे फैक्टोरियल वो इंक्रीज होता जाएगा। इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें जल्दी समझ में आ जाएंगी चीजें, टेंशन मत लो। बस तुम्हें यहाँ पे 2 टर्म समझनी है, एक फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है, अगर हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल दे दिया हो तो वो एंड कहाँ तक जाना चाहिए, लास्ट एंड 1 तक ही जाएगा, उसके आगे एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा तुम्हें जो थर्ड में समझना, थर्ड ये है एन फैक्टोरियल। अगर एन फैक्टोरियल है तो इसका सबसे रिवर्स चलेंगे, सबसे हाईएस्ट नंबर हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे पास एन है, इससे कम क्या होगा, एक कम इससे क्या होगा, n-1। अब इससे एक कम क्या होगा, n-1 तो -1 -2 हो जाता है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, n-1 n-2। अब ऐसे इट इज n-3 n-4, ये कहाँ तक जाएगा, एट एंड तक 1 तक जाएगा, एट एंड 1 तक। तो ये हमारा एन फैक्टोरियल है। इस तरह के हमारे पे एक्सपेंशंस यूज करने होंगे यहाँ पे इन फैक्टोरियल्स को यूज करते हुए। इस पे क्वेश्चंस देखते हैं, तुम्हारे सबसे बेसिक है, तुम्हें हेल्प करेगा इस चीजों को समझने में। इसका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे आप सबने 10th में पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसे कहते हैं हम लोग, उसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, स्मॉल जी और कैपिटल जी, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अंजलि तुम हो यहाँ पे, ओके डन। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है हमें ऑलरेडी, यहाँ पे हमें कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बोला हुआ है कि एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है एक हाइट तक, वो हमारे को क्या दे रखी है, g डैश इक्वल टू g r² अपॉन में r प्लस एच। r जो है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है, और h जो है वो हाइट है, अर्थ से लेके हाइट, ये हमारी अर्थ है, ये हाइट होगी हमारी। अब इसे बोल रहे हैं इसको सॉल्व करो और ये बताओ कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, अगर h जो है हमारा बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ के, ठीक है। तो जब कोई चीज बहुत छोटी हो जाए तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इस कंडीशन में लेके आने के लिए, हमें इस इक्वेशन को ये बनाना है। तो देखो इस इक्वेशन को ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पहले इस इक्वेशन में चेंज करना होगा, इस वाले इक्वेशन में चेंज करना होगा। यहाँ तो आपको दिख रहा होगा 1 + x⁴n। अब इस इक्वेशन में से कैसे चेंज कर सकते हैं, सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से पहले r को कॉमन ले लो। हमें ये चीज सबसे आसान लगती है, यहाँ पे क्या है, ऊपर नीचे दोनों तरफ r है, हमने r को कॉमन लेना है सबसे पहले। देखो यहाँ मैंने r यहाँ था, r मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे अगर मैंने r कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा, जहाँ पे r नहीं था उसमें r से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये देखो ये इससे कैंसिल हो गई, चीज कैंसिल हो गई। अब आप लोगों ने ये चीज बेशक ना पढ़ी हो, अगर पढ़ी हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी हो तो मैं आपको समझा देता हूं। अगर कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में है किसी पावर के साथ, अगर उसे हम ऊपर न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं, तो उसकी पावर जो है वो इनवर्स हो जाती है। इनवर्स इन द सेंस, अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी, वो इसकी इनवर्स हो जाएगी। यहाँ पे देखो इसकी पावर क्या थी, प्लस में थी, मैं इस डिनोमिनेटर में था, इसे मैं न्यूमिनेटर में ले गया, जब मैं इसे न्यूमिनेटर में ले गया तो यहाँ देखो क्या हो गया, ये पावर इनवर्स हो गई, -2 में आ गई है। अब ये देखो ये इक्वेशन बन रही है 1 प्लस, और x की वैल्यू पे क्या है, h प्लस h अपॉन में r, और ये -2 पावर n की जगह हमारे पे क्या है -2। तो h x में पता है h अपॉन में r, और हमें n भी पता है
-2। तो अब इसको एक्सपेंशन कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो हमें फॉर्मूला पता था। यहाँ पे हमें फॉर्मूला गिवन है 1 + x पावर n, 1 + nx + n-1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर। इसी तरह एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ देखो मैंने एक्सपेंशन यहाँ करके ऑलरेडी दिखाया हुआ है। एक्सपेंशन करने के बाद हमें क्या मिलता है, g तो कॉमन था, g को हमने बाहर ले लिया, g को हमने कुछ नहीं करा, इसको एक्सपेंड किया है तो 1 प्लस यहाँ पे क्या था हमारा nx था, n की वैल्यू क्या थी -2, x की वैल्यू क्या है h अपॉन में r, वो मैंने एज इट इज रख दी, प्लस फिर क्या था n-1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल और x का स्क्वायर। तो यहाँ पे n क्या है हमारा -2, n-1, अगर n-1 है 2 -1 करे तो क्या होगा -3 होगा, ये हमारे लिए -3 अपॉन में 2 फैक्टोरियल एज इट इज जो भी था, और x h अपॉन में r है उसका स्क्वायर कर दिया। तो ये एंड तक जाएगी थ्योरम। तो हमने तीन इक्वेशन मतलब फर्स्ट 3 टर्म्स हमने लिख दी एक्सपेंशन की, फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। अब यहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसको एज इट इज छोड़ दो, ये यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 2 × 3 6, माइनस माइनस प्लस, तो 6 हो जाएगा। अब 2 का फैक्टोरियल मैंने क्या बताया था, 2 जो भी नंबर होगा उसके नीचे 1 तक लेके जाएंगे। अगर 2 है तो 2 से 1 तक कितने कितने डिजिट्स आएंगे, सिर्फ एक ही डिजिट आएगा 2, यानी कि 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2, यहाँ पे 2। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा था, 6 अपॉन में 2 तो क्या हो गया 3 हो गया, 3h स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, यही हुआ। अब यहाँ पे एक चीज हमने एक टर्म दी थी क्वेश्चन में हमें कि जो h है ये बहुत ही ज्यादा छोटा है r से, ठीक है। अगर h बहुत ही ज्यादा छोटा है r से, तो अगर h अपॉन में r करे तो ये बहुत छोटा नहीं हो जाएगा, ये हमारे लिए नेग्लिजिबल के अमाउंट नहीं हो जाएगी। सपोज दैट मान लेते हैं हमारे पे ये 0.1 है, ये h हमारे लिए 0.1 है और हमारे लिए r 1000 है, ठीक है। अगर इसके अंदर 0.1 से डिवाइड करूं, क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ना चाहिए इसमें मेरे ख्याल से, बताओ। नहीं, क्योंकि अगर फर्क भी पड़ेगा तो इतना छोटा फर्क पड़ेगा कि हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको तुम रियल लाइफ में एग्जांपल लेके देखो, तुम्हारे पास 1000 रुपए थे और तुमसे मैंने सिर्फ 1 पैसा ले लिया, तुम पे कितना फर्क पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। कितना 999.99 तुम्हारे पास रुपए बच गए। तो इस चीज को हम जो नेग्लिजिबल अमाउंट है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते। तो इसके अंदर से कौन कौन सी, ये जितनी भी इसकी हायर टर्म होती जाएगी वो उतनी ही छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो 0.01, इसका अगर मैं इसका क्यूब कर दूं 0.1 का क्यूब कर दूं तो 0.001, और भी छोटी होती चली जा रही है टर्म। तो जितनी ही छोटी होती जाएगी उतनी ही नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो इस चीज से इसके आगे आने वाली जितनी भी चीजें हैं, इसके आगे आने वाली चीजें जितनी भी है उससे हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि हटा सकते हैं, उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तुम्हारा जो फाइनल जो आंसर बनेगा कहाँ तक बनेगा, सिर्फ इस इक्वेशन तक बनेगा, ठीक है। देखो इस इक्वेशन तक आंसर बनेगा g, यहाँ पे g 1 1 प्लस माइनस माइनस 2h अपॉन में r 2h अपॉन में आया, किया। यही इक्वेशन थी हमारे पास जो क्वेश्चन में दी थी प्रूफ करने को, यस। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये चीज समझ में आई कि नहीं है, ये बताओ मुझे। मैं 0.1 लेके नहीं आया बेटा, 0.1 मैंने एक अमाउंट मतलब एक मैंने रैंडमली मैंने मान लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में देखो दे रखा है, क्वेश्चन की बात करें कि जो h है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू r। तो h क्या है, हाइट है, अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो ये हमारे लिए कैपिटल R जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, जो कि जो अभी होता है वो 6400 किलोमीटर, ये है इसकी, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। अगर इसमें हाइट हम लेके भी जाते हैं तो मैक्सिमम चलो कितना हाइट लेके चले गए, हम इसे 2 किलोमीटर लेके चले गए, ठीक है, 2 किलोमीटर अब ले गए अर्थ सरफेस से। 2 किलोमीटर 6400 किलोमीटर के कंपेयर में
छोटा है या बड़ा है? बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि हमें मतलब इसको अगर देखा जाए तुम्हारे पास 6,400 रुपए थे, उसमें से मैंने तुमसे 2 रुपए ले लिए, तुम्हारे पास ज्यादा फर्क पड़ा मेरे ख्याल से? मेरे को नहीं लगता था तो कुछ फर्क पड़ेगा तुम्हें, तुमने किसी गरीब को दान कर दिए तो मान लो फर्क तो नहीं पड़ेगा ना तुम्हें। तो सेम यहाँ पे वही कहानी है कि एच इतना छोटा है कि अगर आर में से वो चीज चली भी जाए तो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस कंपेयर के अंदर अगर एच बाय आर करता हूं तो इसकी वैल्यू छोटी आएगी, लेकिन जैसे ही एच बाय आर का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, अगर एच मेरे लिए 2 था और यहाँ पे 6400 था, स्क्वायर के अंदर एच मेरे लिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 6400 का स्क्वायर मेरे ख्याल से कितना होना चाहिए, कर दो जरा स्क्वायर इसका तो फटाफट। 409,600। देखो इस कंपेयर में ये और ज्यादा बड़ी नहीं हो गई टर्म, देखो मतलब छोटी नहीं हो गई इस कंपेयर में। हाँ, एज इट इज अगर मैं इसका क्यूब क्यूब कर दूं यहाँ पे, तो क्यूब करने में क्या हो? हाँ हाँ, एच बाई आर जहां तक हम ले सकते हैं, देखो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसको कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी मतलब बहुत ज्यादा छोटी टर्म हो जाएगी एज कम्पेयर टू दिस। तो वो चीजें हम छोड़ देते हैं, उन चीजों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं जो बहुत ज्यादा छोटी हो, बहुत ज्यादा कंपेरेबल ना हो, ठीक है। हम उन्हीं चीज को लेकर चलेंगे जो कंपेरेबल होंगी। तो इसलिए हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म तक ली जहां पे कंपेरेबल थी। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये हमारी इक्वेशन को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अंजलि को बेटा कोई डाउट है? अंजलि समझ में आ गई ये चीज? बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन याद रखना है आपको, फॉर्मूला कैसे एक्सपेंड करते हैं, इस पर और भी क्वेश्चंस करेंगे अभी, और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी पहला क्वेश्चन कराया है बस थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए, क्योंकि आज फर्स्ट डे है। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है मेंसुरेशन। सबसे आसान टॉपिक है मेंसुरेशन, क्योंकि हम सब ने क्लास मेरे ख्याल से 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यही चीजें हैं बस यहाँ पे जो आप सबको लर्न करनी है, बेसिक्स फॉर्मूलाज हैं, ये आप सभी को लर्न होने चाहिए सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कब कौन सी इक्वेशन मतलब किस डेरिवेशन में या कौन से थ्योरम में कहीं पे भी हम कौन सी बॉडी यूज कर लें। अब जैसे अर्थ है, अर्थ बेसिकली स्फीयर शेप में, तो हम कभी कभार इसके डेरिवेशन कर रहे हो रिलेटेड टू अर्थ, तो उसके अंदर हम स्फीयर कंसिडर करेंगे। कभी कभार बॉडी को हमने रैंडम मान लिया, चलो रेक्टेंगल शेप में या स्क्वायर शेप में है। तो ये बेसिक आपको चीजें याद होनी चाहिए इन चीजों को। और लेकिन ज्यादातर हम जो भी चीज मानेंगे वो हम 3D में मानेंगे, फिजिक्स के अंदर ज्यादातर चीजें 3D होंगी, 2D इमेजेस हम बहुत कम यूज करेंगे। तो ये आप सभी लोग फॉर्मूला याद कर लेना, याद से जितनी यहाँ फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने बहुत जरूरी है। आज के लिए मैं एक मिनट देखूं, और कुछ तो नहीं बचा आज के लिए। आज के लिए मेरी तरफ से अभी इतना ही था। इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे जो इससे रिलेटेड होंगे, और ज्यादा क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट्स को। अभी तक में कोई डाउट हो, कुछ भी हो, पूछ सकते हो। बोलो।